वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और हम हाजिर हैं हमारे फिल्मी टॉक के बिल्कुल फ्रेश न्यू एपिसोड के साथ, जहां पर हम आपको देते हैं साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक का एपिसोड नंबर 85। तो सबसे पहले तो कायदे से आज हमारा फिल्मी टॉक का कोई भी एपिसोड आने वाला नहीं था। आप सभी को पता है कि आज टक जगदीश के साथ साथ थलाइवी और सिटी मार जैसी तीन फिल्में या फिर तीन साउथ इंडियन फिल्में जो है यहाँ पे रिलीज हुई हैं, जिनका रिव्यू मुझे आज का आज करना था, या फिर एटलीस्ट इन तीनों फिल्मों को मुझे आज देखकर खत्म करना था। जहां पर मैं बताना चाहूंगा कि थलाइवी और सिटी मार, इन दोनों ही फिल्मों को देखने में मैं पूरी तरह से असफल रहा हूं। हाँ, टक जगदीश का जो रिव्यू है हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। तो थलाइवी फिल्म के साथ जो लफड़ा हुआ है उसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे हुआ यह है कि फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने सीधा सीधा ये बता दिया था कि फिल्म जो है थिएटर रिलीज के ठीक 2 हफ्ते बाद जो है ओटीटी पर आ जाएगी, जिसके बाद जो बड़ी बड़ी मल्टीप्लेक्सेस हैं यानी कि आइनॉक्स, पीवीआर, सिनेपॉलिश, इन सभी ने सीधा सीधा बोल दिया था कि हम आपकी फिल्म को अपने मल्टीप्लेक्स में यानी कि आपके फिल्म के हिंदी वर्जन को अपने मल्टीप्लेक्स में रिलीज नहीं करवाएंगे। तो इसलिए अगर आपने नोटिस किया हो तो अगर आपके शहरों में आइनॉक्स, पीवीआर वगैरह होंगे तो वहां पर थलाइवी का हिंदी वर्जन जो है रिलीज नहीं करवाया गया है। तो मेरे शहर में केवल एक ऐसा थिएटर था जहां पर यह फिल्म जो थी, फिल्म का हिंदी वर्जन लगा था, वो आइनॉक्स, पीवीआर किसी के अंदर नहीं आता है। तो वहां पर जब मैं आज सुबह के शो के लिए गया तो कोई वहां पे देखने आया नहीं था, तो जिसके वजह से शो जो है कैंसिल हो गया था। दिन में और भी कुछ शोज थे, पर वहीं से मुझे पता चल गया था कि कोई भी अब इस फिल्म को आज तो देखने आने वाला नहीं है, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का भी मौका है। तो यहां पर कोई भी आज के दिन तो शायद इस फिल्म को देखने नहीं आएगा। सिटी मार की अगर मैं बात करूं तो सिटी मार इस बार मेरे शहर में नहीं लगी है। उसका देखने का जो प्लानिंग थी वो मेरी ऑलरेडी बन चुकी थी सूरत में जाके देखने की, पर वो फिल्म भी मैं अभी तक नहीं देख पाया हूं। अब 2 फिल्में हो चुकी हैं, अब किसको कब कैसे देखना है वो अब देखने वाली बात होगी। अब सिटी मार में आज रात को मैनेज कर पाता हूं सूरत जाके देख पाना, या फिर कल देखता हूं, वो तो अब वक्त आने पे पता चलेगा। पर फिर भी जब भी देखूंगा, जैसे भी देखूंगा, रिव्यू जो है आज या कल 1-2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप में से किसी ने भी इन तीनों फिल्मों को यानी कि टक जगदीश, थलाइवी और सिटी मार को देखा है तो आपको ये तीनों फिल्में कैसी लगी हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो पहले सेक्शन में कोई अपडेट तो नहीं थी, बस मेरा एक रोना ही था, पर फिर भी अपडेट के नाम पे यही है कि थलाइवी फिल्म जो है आपको 2 हफ्ते के बाद यहाँ पे ओटीटी पर देखने को मिल जाएगी। तो जो लोग थिएटर में मिस कर दोगे तो आपको ओटीटी पर जल्दी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बढ़ते आज की दूसरी अपडेट की तरफ, जहां पे आज की दूसरी और सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से, जहां पर चैलेंजिंग स्टार दर्शन की 55th फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है। और ये जो है सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है कि दर्शन की जो अगली फिल्म होने वाली है वो एक पैन इंडिया फिल्म होगी। जी हां, फैंस जो थे काफी लंबे समय से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने काफी जगहों पर सोशल मीडिया पे देखा है कि दर्शन आखिरकार क्यों अपनी फिल्म को यहाँ पे पैन इंडिया लेवल पर नहीं ला रहे हैं। तो फाइनली दर्शन की कोई फिल्म जो है पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने जा रही है, जहां पर उनकी अपकमिंग फिल्म जिसका नाम रखा गया है क्रांति, इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर हमें देखने को मिला। जहां पर पोस्टर के बारे में बात करूं तो पोस्टर काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। चेहरे पर अगर आप देखोगे तो दर्शन के चेहरे पर आपको काफी सारे अक्षर जो है देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको हेलीकॉप्टर से लेकर प्लेन तक देखने को मिलती है, और एक स्पोर्ट्स कार भी देखने को मिलती है, जिसके प्लेट पर अगर आप ध्यान दोगे तो वहां पे D55 लिखा हुआ है, यानी कि दर्शन 55 लिखा हुआ है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पोस्टर निकल के आया है। इसके अलावा ये जो फिल्म है कहीं ना कहीं एक मास मसाला एंटरटेनर होने वाली है, जैसी फिल्म में दर्शन जो है अक्सर किया करते हैं। तो एक मसाला एंटरटेनर फिल्म होगी। अब इस फिल्म को किस तरह से प्रमोट किया जाता है, किस टाइप का रिस्पांस इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस से मिलता है, वो वक्त आने पे पता चलेगा। वैसे दर्शन के फैंस का इस पर क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन बनता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं कुछ अपकमिंग फिल्मों के फर्स्ट लुक पोस्टर के बारे में। जी हां दोस्तों, तो पिछले 1-2 दिन और सिर्फ आज के दिन में भी काफी सारी ऐसी फिल्में हैं जिनके फर्स्ट लुक पोस्टर जो हमें देखने को मिले हैं, जिनमें से जो सबसे पहली फिल्म आती है वो है पवन कल्याण की अगली या फिर कहें 28th फिल्म, जिसका नाम यहाँ पे रखा गया है भावदेवड़ू भगत सिंह। जी हां दोस्तों, तो हरीश शंकर के डायरेक्शन में बनने जा रही इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर और टाइटल अनाउंसमेंट जो है वो करवा दिया गया है। जहां पर पोस्टर की अगर हम बात करें तो हरीश शंकर ने पवन कल्याण के साथ एक फिल्म बनाई थी, यानी कि गब्बर सिंह, जो कि दबंग की रीमेक थी। तो उस फिल्म का जो एक फ्लेवर है वो कहीं ना कहीं आप इस पोस्टर में महसूस कर सकते हो। इंडिया गेट के सामने भगत सिंह यहाँ पर बुलेट के ऊपर बैठे हुए हैं, हाथ में उनके एक जो माइक होता है अनाउंसमेंट वगैरह करने के लिए वो है, और साथ ही साथ इस टाइटल के साथ हमें एक टैगलाइन देखने को मिलती है जहां पर लिखा हुआ है दिस टाइम इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट। तो कहीं ना कहीं फिल्म जो है कुछ हटके, कुछ अलग अप्रोच के साथ आने वाली है। तो देखते हैं। वैसे गब्बर सिंह फिल्म में डायरेक्टर और एक्टर का ये कॉम्बिनेशन काफी धमाकेदार साबित हुआ था, तो दूसरी बार ये कॉम्बिनेशन पर्दे पर कितना बड़ा धमाका करता है ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। इसके अलावा आज जो दूसरी फिल्म की अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली वो है नितिन की 31st फिल्म की। जी
हाँ दोस्तों, तो नितिन 31 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जहां पर इस फिल्म का आज मुहूर्त रखाया गया था, जहां पे इस फिल्म में नितिन रेड्डी के अपोजिट हमें नजर आने वाली हैं कीर्ति शेट्टी। दरअसल इस फिल्म का जो मुहूर्त था आज सुबह रखाया गया था, जहां पर आज 5:30 बजे फिल्म के यहां पर मोशन पोस्टर और टाइटल को अनाउंस कर दिया गया है। फिल्म का यहां पर टाइटल रखा गया है मार्चरेला नियोजकवर्गम। जहां पर इसके मोशन पोस्टर के बारे में बात करूं तो मोशन पोस्टर के अंदर आपको एक लोकल राउडी या फिर गैंगस्टर वाली जो फील है वो कहीं ना कहीं आ रही होगी। साथ ही साथ टाइटल की अगर हम बात करें तो ये जो मार्शेला है यहाँ पे आंध्र प्रदेश का ही एक शहर का नाम है, तो कहीं ना कहीं शायद इस फिल्म के अंदर हमें एक पॉलिटिकल या फिर कहें लोकल गैंगस्टर ड्रामा फिल्म जो है ये उस टाइप की निकल सकती है। तो इसका जो मोशन पोस्टर निकल के आया है वहां पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक हमें सुनने को मिलता है वो काफी तगड़ा है। हालांकि बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनते वक्त आपको पुरानी कुछ तेलुगु फिल्मों के दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक की याद जरूर आएगी। तो कुछ कुछ बहुत ही आइकॉनिक बैकग्राउंड म्यूजिक का एक मिक्सचर जो है कहीं ना कहीं ये लग रहा है, पर ओवरऑल बैकग्राउंड म्यूजिक जो है काफी दमदार नजर आ रहा है। तो नितिन रेड्डी जो है बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं। इस साल वो 3 फिल्में ऑलरेडी ला चुके हैं, अब ये फिल्म जो है जल्दी स्टार्ट होने वाली है, फिल्म की शूटिंग वगैरह। तो फिल्म का मोशन पोस्टर आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आज जो दूसरी फिल्म का पोस्टर हमें देखने को मिला वो है यहाँ पे चियान विक्रम और उनके बेटे यानी कि ध्रुव विक्रम की अपकमिंग फिल्म यानी कि महान का। जी हाँ दोस्तों, तो महान फिल्म से यहाँ पे ध्रुव विक्रम का जो लुक है उसे रिवील कर दिया गया है। ध्रुव विक्रम जो है इस फिल्म में दादा नाम का रोल प्ले कर रहे हैं और ऑनेस्टली कहूं ना, कमाल का लुक, किलर लुक लग रहा है। उनका जो बॉडी बनाई है, जो एक्सप्रेशंस हैं और जिस तरह से कैमरा में उनके लुक को जिस तरह से रिवील किया जाता है ना, कुछ कुछ फ्रेम्स में तो वो सीधा विक्रम की याद दिलवाते हैं। इस वीडियो सॉन्ग के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही साथ जो विजुअल्स देखने को मिलते हैं एक बहुत ही डार्क इंटेंस गैंगस्टर ड्रामा की जो फील है वो देने में कामयाब होते हैं। तो फिल्म जो है कहीं ना कहीं बहुत ही एक्साइटिंग होते जा रही है। पता नहीं क्यों छोटे छोटे क्लिप्स और छोटे छोटे मोशन पोस्टर्स को रिलीज किया जा रहा है। जल्दी फिल्म के ट्रेलर को लाना चाहिए, टीजर को लाना चाहिए, क्योंकि एक बार इस फिल्म को अगर ढंग से प्रमोट किया जाएगा ना तो फिल्म जो है अपने आप सुर्खियां बटोरना चालू कर देगी। इसके अलावा आज के दिन की जो तीसरी फिल्म जिसका हमें फर्स्ट लुक पोस्टर हमें देखने को मिला वो फिल्म है यहाँ पे सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म यानी कि अनाथे का। तो अनाथे का फर्स्ट लुक पोस्टर जो है आज सुबह रिलीज करवाया गया था, जहां पे उसके बारे में कहूं तो वो पोस्टर जो था काफी एक ऑर्डिनरी पोस्टर लग रहा था, पर वहां पे भी रजनीकांत सर का जो चार्म, उनका जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं उस पोस्टर को भी अपने आप बहुत ही कमाल का बना देता है। पर ओवरऑल पोस्टर जो था देखा जाए तो काफी साधारण नजर आ रहा था, पर आज शाम को जो हमें मोशन पोस्टर देखने को मिलता है वो सही में खतरनाक था। सच बता रहा हूं, मोशन पोस्टर में जिस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज किया गया है ना, कमाल का बैकग्राउंड म्यूजिक है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शिवा, जिन्होंने इससे पहले अगर आपको याद होगा थाला अजीत कुमार के साथ वेदलम फिल्म बनाई थी। तो वेदलम फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक कैरेक्टर के उस पागलपन की याद यहाँ पे ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिला रहा था। वैसे तो डायलॉग्स क्या थे क्लियरली समझ नहीं आ रहे थे, सबटाइटल्स तभी तक नहीं आए हैं, पर जो भी डायलॉग्स थे वो काफी दमदार वॉइस में डिलीवर किए गए हैं रजनीकांत सर के द्वारा। साथ ही साथ बैकग्राउंड म्यूजिक में जो विजुअल्स देखने को मिलते हैं वो भी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर फिल्म जो है फिर से वेस्ट बंगाल में आधारित होने वाली है, जो कि आप साफ साफ यहाँ पे गाड़ी के नंबर प्लेट से जान सकते हो। इसके अलावा भी आपको दुर्गा पूजा के जो माहौल है वो देखने को मिलता है, दुर्गा माता की मूर्तियां वगैरह देखने को मिलती हैं और अंत में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है रजनीकांत सर का लुक, जो चल के जिस स्टाइल से वो आते हैं वो सही में कमाल का था। तो कहना चाहूंगा कि सुबह फर्स्ट लुक पोस्टर को देखकर मैं कहूंगा कि उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, पर फिर भी इस मोशन पोस्टर ने एक्साइटमेंट जो है कहीं ना कहीं क्रिएट कर दी है। वैसे ये फिल्म जो है दिवाली यानी कि इसी साल यानी कि 4 नवंबर 2021 यानी कि इसी साल दिवाली के मौके पर ये फिल्म जो है थिएटर्स में रिलीज हो रही है। तो देखते हैं, वैसे रजनीकांत सर ने भी काफी लंबे समय से कोई बहुत यादगार फिल्म डिलीवर नहीं की है, तो इस फिल्म के साथ क्या होता है वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। वैसे आपको ये मोशन पोस्टर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आज के दिन की जो सबसे बड़ी और सरप्राइजिंग अपडेट जो हमें देखने को मिली वो थी शिवा कार्तिकेयन की अपकमिंग फिल्म यानी कि डॉक्टर से। तो हर जगह हर किसी को लग रहा था, सबको शायद पता था, लगभग कंफर्म भी हो चुका था कि डॉक्टर जो है ओटीटी पर रिलीज होने वाली थी, पर इन सभी चीजों को नकारते हुए डॉक्टर के मेकर्स ने एक बहुत ही कमाल का स्टेप लेते हुए इस चीज को अनाउंस किया है कि डॉक्टर जो है थिएटर्स में सीधा रिलीज होने वाली है। जी हां दोस्तों,
दोस्तों। तो अब एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं जब ये फिल्म बन रही होगी, अभी कहीं ना कहीं फिल्म को फिर से लोगों ने देखा होगा और देखने के बाद अब जाके शायद मेकर्स को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा कि नई फिल्म जो है थिएटर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। यही सबसे बड़ा रीजन होगा कि उन्होंने यहाँ पे डील जो है अपनी वापस कर ली होगी और अब थिएटर्स में आ रहे हैं। अदरवाइज अगर कॉन्फिडेंस नहीं होते तो फिल्म जो है टक जगदीश या फिर दूसरी फिल्मों की तरह यहाँ पे ओटीटी पर आ गई होती। तो फिल्म जो है यहाँ पे थिएटर्स में आ रही है, जहां पर एक पोस्टर को निकालते हुए इस चीज को अनाउंस किया गया है कि ये फिल्म जो है अक्टूबर 2021 यानी कि पिछले महीने रिलीज होने वाली है। यानी कौन सी तारीख को होती है, गांधी जयंती को होती है, दशहरे पर होती है, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि दशहरे के मौके पर इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा। इसके अलावा एक और फिल्म जो अब पोस्टपोन होना जिसका लगभग कंफर्म हो चुका है, जहां पर हम बात कर रहे हैं रामचरण तेजा और जूनियर एनटीआर स्टारर अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म यानी कि आरआरआर के बारे में। दिनों से आरआरआर फिल्म को लेकर कुछ और यहाँ पे अफवाहें जो थी मार्केट में चल रही थी, जहां पर शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि जो पेन मूवीज के जो मालिक है यानी कि जयतीलाल गाड़ा, वो यहाँ पर राजामौली सर के ऊपर प्रेशर बना रहे थे फिल्म को अब ओटीटी पर लाने की। खबरों में ऐसा कहा जा रहा था कि पेन मूवीज की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है राजामौली पर कि वो अपनी फिल्म को और डिले ना करे, ओटीटी पर ले आए। तो इन सभी अफवाहों को पूरी तरह से खत्म करते हुए पेन मूवीज वालों ने एक नोटिस जारी कर दिया है, जहां पर उन्होंने इस चीज को साफ साफ क्लियर करते हुए बता दिया है कि वो जो है इस फिल्म को किसी भी हालत पे ओटीटी पर नहीं लाएंगे। वो अपनी फिल्म को डायरेक्ट थिएटर्स में रिलीज करवाएंगे, चाहे बात हो आरआरआर की, चाहे बात हो गंगूबाई काठियावाड़ी की, चाहे बात हो अटैक की। उनकी तीनों फिल्में जो है यहाँ पे डायरेक्ट थिएटर्स पे रिलीज करवाई जाएगी, कहीं पर भी ओटीटी पर नहीं आ रही है। और ट्रिपल आर जैसी फिल्म के ओटीटी पर रिलीज होने की अफवाहों पर यकीन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। तो आरआरआर का पोस्टपोन होना लगभग तय हो चुका है, जिस चीज को आज आरआरआर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के द्वारा यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है कंफर्म कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक इस चीज को कहीं पर भी ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया गया था कि आरआरआर फिल्म जो है पोस्टपोन हो चुकी है। हालांकि कुछ अपडेट नहीं आ रही थी तो सबको पता ही था कि पोस्टपोन हो गई है। तो आज एक फैन ने जब यहाँ पे आरआरआर के ट्विटर हैंडल पर उनसे पूछा कि नई रिलीज डेट कब अनाउंस कर रहे हो, तो उस पर उन्होंने यहाँ पे रिप्लाई देते हुए बोला कि जल्द ही, मतलब जल्द ही नई रिलीज डेट है जो अनाउंस होने वाली है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है, अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि अगर किसी फिल्म को पोस्टपोन करना है तो उसके एक्चुअल रिलीज डेट पर उसकी नई रिलीज डेट को अनाउंस कर दो। तो यही चीज जो है ये शायद इस फिल्म के साथ होगी और दशहरे के मौके पर इस फिल्म की शायद नई रिलीज डेट जो है हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि आज बिल्कुल सेम चीज हुई है यहाँ पर लव स्टोरी के साथ। लव स्टोरी पोस्टपोन हो चुकी थी, इस चीज को लेकर हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था। नागा चैतन्य और साई पल्लवी स्टारर ये फिल्म जो है एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है, जो पहले 10 सितंबर यानी कि आज रिलीज होने वाली थी, पर फिल्म पोस्टपोन हो चुकी थी। पर मेकर्स ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, पर आज मेकर्स ने एक नई रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है, जहां पर 10 सितंबर को रिलीज होने वाली ये फिल्म अब 24 सितंबर को सीधा थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। फिल्म जो है अभी भी ओटीटी पर नहीं जा रही है। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, कहीं ना कहीं मेकर्स जो है बहुत कॉन्फिडेंट है, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। तो देखते हैं ये फिल्म उम्मीदों पे किस तरह से खड़ी उतर पाती है नहीं। इसके अलावा बढ़ते आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं सुरराई पोट्रू के बारे में। तो आज से कुछ एपिसोड्स पहले हमने बात की थी कि किस तरह से सुरराई पोट्रू का जो हिंदी रीमेक था वो एक कंट्रोवर्सी के घेरे में आ गया था। किस तरह से फिल्म के जो ओरिजिनल को प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने यहाँ पे एक केस फाइल कर दिया था। शिक्षा एंटरटेनमेंट जो थी उन्होंने यहाँ पे सूर्या के ऊपर यानी कि 2D एंटरटेनमेंट के ऊपर केस फाइल किया था कि हमें बिना शामिल किए किस तरह से वो इस फिल्म के रीमेक को बना सकते हैं। तो इस चीज को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में काफी दिनों से जो है केस चल रहा था, जहां पर आज 2D एंटरटेनमेंट या फिर कह लो सूर्या को यहां पर पूरी तरह से क्लियरेंस मिल गई है। जी हां दोस्तों, यहां पर मद्रास हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उस हिसाब से सूर्या या फिर कह लो 2D एंटरटेनमेंट जो है शिक्षा एंटरटेनमेंट को शामिल ना करते हुए भी यहां पर इस फिल्म की हिंदी रीमेक को बना सकते हैं। तो पूरी तरह से रास्ता जो है अब साफ हो चुका है। अब देखते हैं कब तक इस फिल्म के कास्ट वगैरह को अनाउंस किया जाता है। तो यहीं तक था आज का हमारे फिल्मी टॉक का ये छोटा सा एपिसोड। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।